हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। दोस्तों, ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं 12th क्लास के उस स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट इस बार सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्या देने वाला हूँ। आपको पता ही है कि कोविड-19 के कारण सीबीएसई बोर्ड ने 10th के बच्चों को तो प्रमोट कर दिया है और बहुत सारे बोर्ड भी इसी तरह का डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन 12th क्लास के बच्चे इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि वो इसी तरीके से प्रमोट हो जाएंगे। उनका पेपर होगा, लेट से हो, देर से हो, सवेर से हो, लेकिन पेपर उनका होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम है वो भी देश में कंडक्ट हो रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। क्योंकि इसके कारण बहुत सारे बच्चे बहुत सारे फील्ड में जाते हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्सी को जन्म देते हैं। इसीलिए आप याद रखिए कि आपका पेपर ज़रूर होने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक मूल मंत्र देने वाला हूँ। वो मूल मंत्र क्या है कि उस मूल मंत्र को अगर आपने फॉलो किया तो आप ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी अगर मान लीजिए 60 नंबर की है तो आपके 80 आएंगे, 80 का है तो 100 आएगा, और अगर आपकी तैयारी 100 की है तो 100 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त हैं वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उस टॉपिक को रिवील करने वाले हैं कि किस तरीके से स्मार्ट तरीके से आप 12th क्लास के अंदर बहुत ही स्मार्टली तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हैं और बहुत जेन्युइन तरीके से। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको दोस्तों करना क्या है, करना यह है कि सबसे पहले आपको पता होगा कि कोई भी पेपर जो होता है वो पेपर चालू करने से पहले, आपको पेपर में जाने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको घड़ी लेके जाना है पेपर के अंदर। अब आपको लगता होगा, और याद रखिएगा कोई भी बच्चा डिजिटल वॉच लेके ना जाए। ठीक है, डिजिटल वॉच ले जाने से क्या होता है कि पेपर के अंदर डिजिटल वॉच अपेयर नहीं किया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता। तो आपको बिल्कुल सुई वाली जो नॉर्मल घड़ी होती है आपको वो घड़ी लेकर के जाना है। क्योंकि किसी भी पेपर को अच्छे तरीके से करने के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। अब मैनेज कैसे होगा कि आप पूरे पेपर के क्वेश्चन के हिसाब से अपने टाइम को बांट लीजिए। आपको पेपर के अंदर जाके नहीं बांटना है, ओके, आपको पेपर से पहले बांटना है। कि आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके कि अगर इतने क्वेश्चन आए हैं, 6 नंबर वाले 6 क्वेश्चन हैं, 4 वाले 8 क्वेश्चन हैं, 2 वाले 10 क्वेश्चन हैं, 1 वाले 10 क्वेश्चन हैं, तो मुझे किस किस टॉपिक को कितना समय देना है, उस हिसाब से आप टाइम को बांट करके और वॉच लेकर के एग्जामिनेशन रूल में जाएँ। ये तो हुआ रूल नंबर फर्स्ट, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। रूल नंबर सेकंड में आपको करना क्या है, रूल नंबर सेकंड में आप जब पेपर के अंदर जाएं तो पेपर में जाने के बाद आपने देखा होगा पेपर हमेशा 2 हिस्सों में बटा होता है। तो इधर वाले हिस्से में आप फटाफट से पूरे पेपर के सारे सीटों के ऊपर लाइन ज़रूर खींच लें अपने स्केल के माध्यम से। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब भी पेपर मुड़ता है, याद रखिएगा जो हमारा लेफ़्ट वाला पोर्शन होता है वहाँ से पेपर मुड़ता है या फिर आप लूज सीट लेते हैं तो पेपर काफ़ी मोटा हो जाता है, और मोटा होने के बाद जब लास्ट के सीट आते हैं तो क्वेश्चन पेपर छुपने लग जाते हैं। तो इसीलिए आप स्केल से पहले उसको लाइन को खींच लें ताकि आपको पता हो कि इस दायरे से मेरे को इधर लिखना है, ना कि इस दायरे के उधर जाना है। और जो आपका राइट हैंड वाला पोर्शन होगा उसको भी आप हल्का सा पेपर को मोल्ड कर दें। मोल्ड करने के बाद वहाँ आपको किसी भी प्रकार की लाइन नहीं खींचनी है, लेकिन आप ये महसूस करेंगे कि वहाँ पर एक प्राकृतिक लाइन, यानी कि आप जब पेपर को ऐसे मोड़ देंगे तो वहाँ पर एक लाइन सी बन जाती है। और आपको करना क्या है कि ये आपकी 2 बाउंड्री लाइन हो गई। आपको पूरा का पूरा पेपर आपको इन्हीं 2 बाउंड्री लाइनों के बीच में लिखना है। रूल नंबर थर्ड रूल नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, कई सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि क्वेश्चन कोने में लिखते हैं, यानी कि लेफ़्ट हैंड वाले पोर्शन में लिखते हैं जहां से पेपर खुलता है। ठीक है, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन का नंबर ऊपर लिखना है, टॉप के ऊपर, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद आपको लिखना है उसके नीचे आंसर, और उसके बाद आपको आंसर से स्टार्ट कर देने हैं। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर आंसर लिखना है, उसके बाद में पूरा आंसर आपको लिखना है। और पेन आपको ब्लैक और ब्लू का यूज़ करना है। उसके अलावा गुलाबी, पिंक, हरा, जेल पेन, इस प्रकार का कोई पेन नहीं, सिंपल बॉल पेन होना चाहिए। और ब्लैक और ब्लू पेन से लिखें। आप ब्लैक पेन से सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालें, हेडिंग डालें, और ब्लू पेन से पूरा पेपर स्मार्टली अटेंड करें। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 आपको क्या इंप्लीमेंट करना है, पेपर में जाने के बाद में आपको पता होगा हर पेपर सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भाग या खंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि लिखा होता है
सेक्शन ए में 1 से लेकर 10 क्वेश्चन हैं जो 1-1 नंबर वाले हैं। सेक्शन बी में 11 से लेकर के 15 क्वेश्चन है जो 2-2 नंबर वाले हैं। फिर सेक्शन सी में 15 से लेकर 21 क्वेश्चन है जो 4-4 नंबर वाले हैं। उसके बाद सेक्शन डी में जो 21 से लेकर के 26 या 27 या 30 जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो 6-6 नंबर वाले हैं। इस प्रकार से जैसे एग्जामिनर ने सेक्शन को बांटा हुआ है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको अपने पेपर को भी सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। अगर आप ए सेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो सारे ए वाले एक जगह करिए। अगर आप बी के कर रहे हैं तो बी वाले एक जगह करिए, सी के कर रहे हैं तो सी वाले एक जगह करिए, और डी के कर रहे हैं तो डी वाले एक जगह करिए। यानी कि एक सेक्शन का पोर्शन आप एक जगह करिए, ना कि सब मिक्स मसाला करिए। इसका कारण क्या है कि जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो उसको लिखना होता है कि सेक्शन ए में बच्चे ने कितने नंबर लिए, सेक्शन बी में कितने लिए, सेक्शन डी में कितने लिए, सेक्शन ई में कितने लिए। इस प्रकार से वो सेक्शन वाइज उसको कैलकुलेट करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप कभी ए का कर रहे हैं, फिर बी का कर रहे हैं, फिर सी का कर रहे हैं, उसके बाद में फिर आपने ए का कर दिया, फिर आपने डी का कर दिया, तो सारा मिक्स मसाला हो जाता है। और मिक्स मसाला होने के बाद एग्जामिनर को पेपर चेक करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। और जैसे उसको कठिनाई होती है और आपका बैड इंप्रेशन उसके सामने जाता है तो आपके नंबर वहाँ पर कटने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 6 नंबर का क्वेश्चन किया है तभी भी आपको 4 या 3.5 मिलेंगे। लेकिन अगर आप सेक्शन वाइज रूल को फॉलो करते हैं तो एग्जामिनर देखता है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर वो देखता है कि चलो बच्चे ने पहले सेक्शन नंबर डी किया है तो 21, 22, 23, 24, इस प्रकार से आप अगर एक सेक्शन वाइज करते हैं पेपर को, ठीक है, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है और समझ जाता है कि बच्चा बहुत स्मार्ट है और इसने पेपर को बहुत ही स्मार्टली अटेंड किया है, तो वह आपको फुल मार्क्स देता है। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल डिनाई ना करें, इसको बिल्कुल ईजी मत लें और आप सेक्शन वाइज रूल को बिल्कुल फॉलो करें। रूल नंबर 5 का जो तरीका है वो ये है कि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर 2-2 वाले करते हैं, फिर 3-3 वाले करते हैं और उसमें वो काफ़ी सारा टाइम को कंज्यूम कर देते हैं। ओके दोस्तों, और लास्ट में क्या होता है, एक तो समय कम हो जाता है, ऊपर से बड़े बड़े क्वेश्चन बच जाते हैं और बच्चे होपलेस हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग सेट होता है कि यहाँ से आना है और इस टॉपिक से आना है, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको सबसे पहले 6-6 नंबर वाले क्वेश्चनों को हाथ लगाना है, ताकि आपके अगर मान लीजिए अगर आपने 6-6 वाले 6 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 36 मार्क्स हो जाते हैं। अगर आपने 4-4 वाले 4 क्वेश्चन कर लिए तो आपके 16 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने 1-1 वाले 10 क्वेश्चन किए तभी भी आपके 10 मार्क्स होते हैं। ओके, तो इसीलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि शुरू में आपका माइंड, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, शुरू में आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो इसीलिए आप पूरी ईमानदारी से टाइम लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए, याद रखिएगा, टाइम लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए आप पहले 6-6 वाले क्वेश्चंस को अटेंड करें, फिर 4-4 वाले क्वेश्चंस को अटेंड करें, उसके बाद 2-2 या 3-3 वालों को, उसके बाद सबसे छोटे वाले क्वेश्चनों को अटेंड करें। क्यों? क्योंकि तब तक हमें काफ़ी सारे हमारे अगर पेपर का अगर हमने 6-6 और 4-4 वाले और 3-3 वाले हमने पेपर कर लिया है और 2-2 और 1-1 वाला हमारा पेंडिंग रहता है, तो लास्ट में जब टाइम कम बचता है तो हम चाहें तो उन क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट किया तो आपको 1 मिलेगा, यानी कि आपको 1 नंबर का लॉस हो रहा है। ओके, लेकिन अगर आपने 6 नंबर वाले क्वेश्चन को शॉर्ट किया तो आपको 6 की जगह 3 मिलेगा, यानी कि आपको 3 नंबर का लॉस हो रहा है। तो इसीलिए इस मेथड को फॉलो करिए कि आप पहले बड़े बड़े क्वेश्चंस को कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद में आप छोटे छोटे क्वेश्चंस की ओर जाइए। और आपको ज़्यादा हाईलाइट या ज़्यादा कलर पेंटिंग इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, सिंपल अपने क्वेश्चन आंसर को करते जाइए। और एक बात, हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने इस क्वेश्चन के लिए इतना समय रखा था लेकिन उतने समय में वो क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो आप कोशिश करिए कि 1-2 मिनट आगे पीछे करके उसको पैकअप करिए और आप अगले क्वेश्चन की ओर जाइए। ऐसा ना करें कि एक क्वेश्चन को तो आप इतना लंबा कर दें कि बहुत अच्छा हो जाए और दूसरे क्वेश्चन को आप इतना बुरा कर दें कि उसमें आपको 6 में से 1 मिले। तो टाइम मैनेजमेंट, जिस क्वेश्चन के लिए आपने जितना टाइम दिया है उतने टाइम में उसको करिए और उसके बाद में अगर टाइम ना बचे तो आप फटाफट उसको पैकअप करके और जो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बचा हुआ है आप फटाक से उस क्वेश्चन के ऊपर चले जाइए। तो आई होप कि मेरे द्वारा बताए गए ये कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको ज़रूर काम आएंगे आपके आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। फिर भी अगर आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई मन में क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा है तो आप फटाफट से हमारे चैनल को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, ओके, और डेली न्यूज़
वैकेंसी से रिलेटेड और हर प्रकार की वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।